आजकल के यूथ को, मेजोरिटी को तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भाई फ्लैट ले लो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, यही बेस्ट है और कुछ है ही नहीं। उनकी दुनिया बहुत छोटी कर दी है। वो दूसरा क्या है कि वो बहुत कंफर्ट जोन में है, वो उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। माउस पे बैठे बैठे जो मिल जाए, ईएमआई लग जाए, ये सब ऑनलाइन दुनिया देखना चाहते हैं, वो ऑफलाइन वाली दुनिया को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो जब वो निकलेंगे नहीं, वो तो आप जैसे लोग स्मार्ट हैं जो आप उन्हें ऑनलाइन दिखा रहे हैं और दिखाने के बाद उन्हें रास्ता बता रहे हैं, प्लस मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस उनके साथ जोड़ रहे हैं, ये आपकी खूबसूरती है। नहीं अदरवाइज तो वो यहाँ तक भी नहीं आते। जो आपके पास लोग आ भी रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी ऑनलाइन खूबसूरती की वजह से आ रहे हैं कि आप उनको रीच आउट कर पा रहे हैं, उनको आप समझा पा रहे हैं। समझाने की वजह से पॉडकास्ट के थ्रू, अपने रील्स के थ्रू, अपने यूट्यूब्स के थ्रू उन लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं। वो आपको कम से कम एक दिमाग में उनका आइडिया तो डाल रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप अब जिसको समझ में आएगी वो समझ में आएगी, जिसको नहीं आएगी वो कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा आप टास्क लेके चल रहे हैं। 5 साल बाद हमारा यही वीडियो देख सकते हैं। हाँ, जब देखेंगे और तो अफसोस पछताएंगे। करेंगे। जो लोग जमीन आज की डेट में देख के गए नहीं ले पा रहे आपसे, तो वो अफसोस करेंगे अगले 5-10 साल बाद कि भाई मैं जमीन वहाँ गया था देखने के लिए, ऐसा था वैसा था। हमारे एक दोस्त थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, नोएडा एक्सटेंशन में शुरुआत में मैंने कहा था कि ये प्लॉट ले लो, तो उन्होंने क्रॉसिंग में प्लॉट ले लिया एक अंसल में। मैंने कहा ज़मीनें भी ले लो इन गांव में, नोएडा एक्सटेंशन में। बोले नहीं यार, मैं ज़मीनों क्या करूंगा। और आज ज़मीनों के रेट देखते हैं तो बार बार हैरान रहते हैं, वैसे कहते हैं कि यार मैंने आपकी बात नहीं मानी। उस ज़माने में ज़मीन में ले लेता तो मेरे पे अर्निंग होती अच्छी खासी। तो वो अवसर है, वो आपने टाइम पे इस्तेमाल नहीं किया तो फिर बाद में तो कहानी रह जाती है कि मैंने वहाँ पे टाइम में। हमने बुजुर्गों से भी सुना है कि वहाँ पे रेट 1 रुपये का ज़मीन थी, हमने नहीं ली, आज वह 3 लाख रुपए का हो गया। तो भाई ये कहानियाँ फिर कहानी ही रह जाती है। टाइम पे जो डिसीजन नहीं लोगे तो फिर कहानी ही सुनोगे अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों को सुनाओगे। तो बेहतर है कि समय रहते हुए अपने इन्वेस्टमेंट करें, समय रहते हुए अपने पैसों को सही जगह लगाएं। या तो आपके जेब में पैसे रह भी जाएंगे ना आज की डेट में, तो वो खर्चा हो जाएंगे। सपोज करो आपके 15 लाख रुपए हैं, आपने टाइम पे नहीं लगाया, तो क्या होगा उन पैसों का? कोई आपका रिश्तेदार मांग के ले जाएगा, कोई आपके भाई बंधु मांग के ले जाएंगे, कोई आपका दोस्त ले जाएगा। कहीं आपने प्लान बना दिया बिजनेस का, यहाँ लगा दो, आपने वहाँ लगा दोगे, पता चला आपका पैसा सारा बेकार हो गया। आपको जमाने पैसा था, मैंने ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जिन लोगों के पास जब नोएडा में प्लॉट 10 लाख के मिलते थे, उन पर 10 लाख के 40 लाख भी थे, उन्होंने इधर उधर पैसा लगा दिया, प्लॉट नहीं लिए। आज वो पैसे उनके खत्म हो गए और मेरे से कहते हैं अफसोस था, मैं तेरी बात मान लेता तो उसमें प्लॉट लगा देता, तो मेरे पास भी 4 प्लॉट होते हैं आज नोएडा में। तो ये खोए हुए अफसरों की कहानी है। यदि आप पे पैसे, बहुत से लोगों पैसे होने के बावजूद भी नहीं लगा पाते, क्योंकि उनके पास सोच नहीं है, या वो इनमें हिम्मत नहीं है, या विजन नहीं है उनके पास। फिर वो पछताते हैं कि बाद में यार मैं तेरी बात मान लेता, उस समय लगा देता। तो मेरे बहुत से दोस्त मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, बहुत टक्कर के मिलता हूँ, कहते हैं यार तेरी बात मानी नहीं मैंने, उस समय नोएडा में लगा था तो आज मेरे पास अच्छा खासा ज़मीनें होती, मैंने इधर उधर लगा दिया, वेस्टेज हो गए पैसे, उतनी स्पीड से नहीं बढ़े जितनी स्पीड से बढ़ने चाहिए थे। तो ये सारा सिस्टम को समझने की बात है। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है, हर व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले पाएगा। सोचते 100 लोग हैं, लेंगे 5 ही लोग। क्यों? क्योंकि आते उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप समझा नहीं सकते। इसलिए बेहतर ये है कि समझ आएगा, समय समझाएगा, या अपने हिसाब समझेंगे। फिर वो जमीनें बहुत महंगी हो जाएंगी, इसलिए नहीं खरीद पाएंगे। भाई जमीन बहुत महंगी हो गई, भाई अब क्या करूं मैं। वही वाला अफसोस है जो मैं आज भी देखता हूँ। हमारे काफी सारे नेबर्स कहते हैं यार जेवर में लैंड इतना एक्सपेंसिव हो गया, पहले ले लेते सस्ता मिलता है। लोग पछताते हैं तब, जब जेवर में जमीन बहुत सस्ती थी, नहीं लगते क्या करेंगे, जंगल है जंगल है। जैसा आप बाजनागढ़ की तरफ लोग कहते हैं जंगल है, क्या होगा? अरे एयरपोर्ट बन जाएगा तो कौन जमीन तुम्हें देगा? ये वहाँ पे 22D बन जाएगा, कौन जमीन तुम्हें देगा? करोड़ों की हो जाएगी। सेक्टर 18 बन जाए, कौन जमीन देगा तुम्हें? वो चाह रहा है कि सेक्टर 18 बन जाए, उसके बाद जमीन मुझे 7,000 रुपए, 7 लाख रुपए बीघा मिल जाए। सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ा। भाई 7 लाख रुपए बीघा वहां मिलेगा जब 20 साल बाद ये बनेगा, ये 15 लाख रुपए बीघा वहां मिलेगा जो 10 साल बाद वहां बनेगा। ये विजन रखोगे तो कामयाबी मिलेगी। आगे अगले 20 साल का चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, अगले 20 साल बाद क्या होना है, ऐसे बन जाएगा। नोएडा भी पूरा जंगल था, नोएडा में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थोड़ी थी, नोएडा में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थोड़ी थी। आज से 40 साल पहले जंगल ही जंगल था, बना डेवलप हुआ, रेट ही हो गए। एक टाइम जब मैं ड्राइविंग सीखता था 2004 के आसपास जमीनों के रेट जो थे, रेजिडेंशियल के जो रेट थे अच्छे सेक्टरों में 8,000 रुपये मीटर के रेट थे, और इंडस्ट्रियल में 2,000 रुपये मीटर के रेट थे। आज देखो 20 साल बाद क्या रेट आ गए इनके, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के रेट आ गए। समय का है, जो चश्मा आगे लगा लेगा वो देख पाएगा, वो लेगा। तब चाहते कि आज ऐसा नोएडा 2,000 रुपए में मिल जाए तो कैसे मिल जाएगा भाई? आज का नोएडा पुराने रेट में 2004 के रेट में कैसे मिल जाएगा? नॉट पॉसिबल। लोगों में यह स्पीड की दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि आज की चीज 20 साल पहले के रेट में मिल जाए, यहाँ फंसता है आदमी। जेवर में कहेगा भाई एक रेट 80,000 रुपये मीटर का है, नहीं जी ये तो 10,000 रुपये मीटर का मिलना चाहिए यहाँ पे तो अभी है क्या? तो वो कंपैरिजन करता है कि जो 80,000 का रेट ना होकर के आज की रेट में 10,000 का रह जाए, या 20,000 रुपये मीटर का रेट हो, वर्थ नहीं है इसकी। तो रेट पुराने याद करता है, चमक दमक आज की दिखता है, वो फुलफिल नहीं हो पाती, बहुत बड़ा गैप हो जाता है उसका, फिर वो ले नहीं पाता। भाई जंगल है तभी सस्ती जमीन है, और वहीं डेवलपमेंट हो गया तो कौन देगा आपको? उनको समझ में नहीं आती बात।
और फिर प्रॉब्लम ये है जिन्हें वो लेना है, फिर जैसा अभी 22D के पास हमारे पास लैंड है, पर उन्हें वो 40 लाख रुपए बीघा लैंड फिर बहुत महंगा लगता बहुत है। महंगा लगता है उनको लगता है मुझे 22D के पास मुझे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए बीघा मिल जाए। कैसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ये? कौन देगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो गैप है ना, वो आदमी के दिमाग में सेटल्ड नहीं हो पा रहा गैप। जब तक बायर के दिमाग में जब तक गैप सेटल्ड नहीं होगा तब तक ये दिक्कत रहेगी। उसको दोनों चीजों को एक साथ लाने के लिए उसको बहुत मेहनत की जरूरत है, उसको डाटा को अपडेट करने की जरूरत है। बहुत से लोग जाते हैं जंगल की जमीन देखने के लिए, आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, यार तो ये दूर है। ये दूर है जब भी तो सस्ती है, ये तो पास होती तो आप ले पाते। आप सोचो एयरपोर्ट के नजदीक जमीन 7 लाख रुपए या 15 लाख रुपए बीघा मिल जाए, कैसे मिलेगी? वहां के लोग क्या बेवकूफ है जो अपनी जमीन एयरपोर्ट आने का फेंक देंगे? फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे, भाई जब किसान को पता है कि एयरपोर्ट आ गया है तो जमीन क्यों बेच रहा है? वो उल्टा फिर क्वेश्चन भी करेंगे फिर हमसे, भाई वो महंगी बेच रहा है, आप ले ही नहीं पा रहे हो जमीन को। एक तरफ बताएंगे कि सस्ती बेचो, एक तरफ कहते हैं वो बेच क्यों रहा है, जब उसे पता है उसको सब कुछ। एक ही सांस में दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे से। तो भाई समझने का फर्क है। जमीनें महंगी हैं, वहां पे है, सस्ती होती तो किसान दूसरे ही खरीद लेता, आपको मिलती नहीं जमीन एयरपोर्ट। क्या आप चाहते? हम कहते हैं लोगों से कि भाई मार्ट में लो, मार्ट देखते हैं बहुत दूर है जी, एयरपोर्ट के नजदीक दो। एयरपोर्ट के रेट सुन के बोलते हैं नहीं जी मार्ट वाले रेट दो। कैसे देते? कैसे पॉसिबल है? एयरपोर्ट के नजदीक वाले एयरपोर्ट के रेट मिलेंगे, मार्ट के पास मार्ट के मिलेंगे। कल 5-10 साल बाद ये भी रेट बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तब कहोगे जी आप हमारे को जो है 15 में दिला दो जी, जब ये 50,000 रुपए 50 लाख रुपए बीघे का रेट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। क्या ऐसे लोग तो मतलब मिलते हैं मुझे ऐसे लोग कि भाई हमें एयरपोर्ट के नजदीक 7 लाख रुपए 15 लाख रुपए बीघे में दिला, तो मुझे ऐसा कठिन काम दे देते हैं जो मैं कर ही नहीं सकता। अपना लैंड ही डोनेट मुझे करना पड़ेगा। नया टास्क पकड़ा जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं मुझे नया काम पकड़ा देते हैं कि भाई साहब ये चीज़ ऐसे है। आते हैं ऐसे लोग, तो दुनिया तरह तरह की होती है। बहुत से लोग आएंगे, बड़े फनी सा लगेगा आपको। लोग आएंगे जी, बस जी ठीक है जी, जमीन का रेट जी 10 लाख रुपए बीघे में दिला दो जी। अब जमीन कहाँ से 10 लाख रुपए? फिर कहोगे किसान 10 लाख रुपए बीघे में कहाँ से दिला दूँ जमीन में, जब किसान ही नहीं दे रहा। फिर कहते किसान सस्ता क्यों बेच रहा है? तो भाई ये बड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। और ज़मीन भी सस्ती चाहिए और किसान भी सस्ता क्यों बेच रहा है? तो भाई ज़मीन सस्ती सिर्फ झगड़े वाली ज़मीन सस्ती मिलेगी, डिस्प्यूट वाली ज़मीन सस्ती मिलेगी, अच्छी ज़मीन आपको महंगी ही मिलेगी। और पुराने लोग सही कह गए हैं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। जब अच्छी चीज़ लोगे ना, महंगी से मतलब अच्छी चीज़ से है। जब एक ही बार रोगे, सस्ती चीज़ में बार बार कभी ये डिस्प्यूट, कभी कोर्ट कचहरी, 50 चीज़ें करनी पड़ती। तो ये हमारी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में छिपकी, हम क्या डील करना चाहते हैं, कैसे डील करना चाहते हैं। हर तरह के लोग हर टकराते तरह हैं। के लोग हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे आते हैं और हर तरह के लोग टकराते हैं। कुछ बहुत लोग बहुत भले होते हैं, जमीन भी नहीं देखते, बोले डन कर दो। देखिए हमने 3-4 ऐसे लोग भी लोग ऐसे हैं। ऐसे हैं, भी लोग हैं। तो हमें उनका ज्यादा ध्यान करना पड़ता है। भाई जो आदमी अपने आप देख रहा है तो चलो इतना ध्यान नहीं करेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारी डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको जमीनों को बार बार मतलब स्कूट नहीं करें, कोई चीज रह तो नहीं गई हो, क्योंकि हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना होता और ऐसे भी हम इन्वेस्टर्स देख रहे हैं अभी, जैसे एक लखनऊ के थे, आग बंद करके जमीन ली। है। तो लोग आते हैं तो उनका मैं ध्यान करना पड़ता है सारे लोगों का। और जनरली ध्यान तो हम सबका ही करते हैं, पर उनके लिए एक्स्ट्रा ध्यान करना हो, लेवल बढ़ा देते हैं हम सिक्योरिटी का, उनकी स्कूटनी का। बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। आपको कंसल्टिंग करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आपका 40 साल का, आपकी पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है एक भी चीज़ खराब जाने से। 40 साल का आपका पूरा जो आपने जो कमाया है ना, इज्जत और जो भी चीज़ है, आपने सब 1 मिनट में खराब हो जाता। तो इसलिए चीज़ों को समझना, देखना, स्क्रूटनी करना बहुत टफ जॉब है। लेकिन क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल हैं इस मामले में, लगातार हम कर रहे हैं इसको, तो हमारे लिए इतने हर्डल्स नहीं है। पर एक आम आदमी के लिए बहुत हार्ड है, नॉट इजी। नॉट इजी। फिर किसान को बांधना भी अपने आप में नॉट इजी जॉब, उसको भी कंट्रोल करना, टाइम पे बुलाना। तो वो हमें ग्राउंड लेवल पे हमें अपना एसोसिएट चाहिए उसके भी लिए, कि किसान को कम से कम लेके टाइम पे लेके आ पाए, टाइम पे चीज़ें डिलीवर करा पाए, कब्जे ले पाए टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लोगों के लिए क्या टफ होगा, पर हमारे लिए क्योंकि सिस्टम बना हुआ है तो इसलिए हमारे लिए बहुत आम काम।